प्यारे बच्चों, मास्टरगढ़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 1 एनोदर चांस का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। सभी बच्चे जुड़ जाइए। आलोक वर्मा, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएं। और आज हम एनोदर चांस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसका जो अनुवाद है करने वाले हैं। यानी कि हमें दूसरा जो चांस मिलता है उस मौके की तलाश क्यों होती है, इसके बारे में कवि बताता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम पोएम को पढ़ेंगे, इसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद बताएंगे। पोएम है, हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर एनोदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, ए चेंज टू blot out our mistake and change failure into beginning। अब हम 4 लाइनों का हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो सभी बच्चे इस अनुवाद को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो हाउ का मतलब होता है कितना, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। तो कवि कहता है कि कितनी बार हम इच्छा जताते हैं, कितनी बार हम विश करते हैं, इच्छा जताते हैं फॉर एनोदर चांस की, यानी कि हम कितनी बार दूसरे चांस की, दूसरे मौके की इच्छा जताते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, और एक नई शुरुआत करने की इच्छा जताते हैं। यानी कि हम कुछ भी करने के लिए एक नए मौके की तलाश करते हैं। कुछ भी हमें नया करना है तो हम क्या करते हैं, एक नए मौके की तलाश करते हैं। ए चेंज टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, एक मौका, चांस मीन्स मौका, टू ब्लॉट आउट मिटाने का, और मिस्टेक्स हमारी गलतियों को, एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को जीत में बदलने का। इसका हम दोबारा से हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। कवि कहता है कि हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर एनोदर चांस, हमें कितनी बार हम इच्छा जताते हैं एक और मौके की। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने की। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। एंड चेंज फेलर इनटू बिगिनिंग, और अपनी असफलता को जीत में बदलने का। यानी कि हम अपनी असफलता को जीत में बदलने के लिए एक मौके की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम अगली 4, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक ए डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल और हेयर। इस प्रकार से इसका हम हिंदी इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। सभी बच्चे बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है। आलोक जी बताइए, आलोक वर्मा बताइए, आवाज़ सही आ रही है? वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब इसका हम अर्थ बताएंगे। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, क्या करना चाहिए, हमें आवश्यकता है, क्या है, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ ये होता है कि इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, एक नए दिन की एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि हमें नए कार्य को शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए,
बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हम एक नया दिन ढूंढें, उस दिन कोई भी कार्य करें। इट ओनली टेक ए डीप डिजायर, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक गहरी, डीप मीन्स गहरी, डिजायर मीन्स तीव्र इच्छा, गहरी तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, फिर से पूरे दिल से प्रयास करने की, फिर से पूरे दिल से, विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे दिल से हमें उस कार्य को करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आदर्श वर्मा जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग। इसके बाद हिंदी अनुवाद सही से बताएंगे। एक बिल्कुल नई शुरुआत, टू डज नॉट टेक ए न्यू डे, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती, डज नॉट मीन्स नहीं होती है। इट ओनली टेक ए डीप डिजायर, हमें सिर्फ एक गहरी डीप डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, फिर से क्या करना चाहिए, फिर से हमें उसी कार्य को पूरे दिल से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमें कभी भी निराशा की आवश्यकता, यानी कि हमें कभी भी किसी कार्य को करने के लिए निराश नहीं होना चाहिए, हमें पूरे दिल से उस कार्य को करना चाहिए। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस दिन को करने के लिए कोई दिन डिसाइड करें। आप जिस दिन से स्टार्ट कर देंगे वो दिन आपके लिए न्यू डे हो जाएगा। इसके बाद अगली 4 लाइन का अर्थ बताएंगे, अनुवाद बताएंगे। टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिव एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। टू लिव ए लिटिल बेटर, हमें आवश्यकता है टू ए लिटिल बेटर, हमें आवश्यकता है पहले से थोड़ा बेहतर जीने की। किसकी आवश्यकता है, हमें थोड़ा पहले से बेहतर, बेटर मीन्स अच्छा या बेहतर जीने की। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिव, और टू ऑलवेज हमें सदैव, वी मीन्स होने की, फॉरगिव हमें सदैव क्या होना चाहिए, फॉरगिव मीन्स क्या होता है, क्षमाशील, हमें सदैव क्षमाशील होने की आवश्यकता होती है। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की, और क्या हो हमें आवश्यकता है, थोड़ी सी सूर्य के समान हमें चमक लाने की आवश्यकता। सनशाइन मीन्स क्या होता है, सूर्य की चमक, यानी कि सूर्य की किरणों के समान हमें क्या करना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, इस दुनिया में, टू द वर्ल्ड इस दुनिया में, इस संसार में, इन विच वी आर लिविंग जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो इसका हम फिर से अनुवाद बता देते हैं आपको। टू लिव ए लिटिल बेटर, हमें आवश्यकता है पहले से थोड़ा बेहतर जीने की, हमें, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिव, और हमें आवश्यकता है क्षमाशील होने की। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और हमें आवश्यकता है थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, फिर से इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं। इसके बाद अंतिम 4 लाइनें हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थॉट फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। अगर आपको किसी लाइन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस अर्थ का, इस लाइन का हमें दोबारा से अर्थ बता दीजिए। तो इसका, सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर एंड थिंक यू आर थॉट फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। इसका सो मीन्स इसलिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप इन द डिस्पेयर इसलिए हमें
कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एंड थिंक, और हमें सोचना चाहिए कि यू आर थॉट, कि तुम सोच सकते हो, तुम निराशा से बिल्कुल निकल चुके हो। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। फॉर देयर्स मीन्स क्योंकि, ऑलवेज मीन्स सदैव, टुमारो मीन्स एक नया दिन यानी कि आने वाला दिन। क्या होता है? क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपकी स्थितियां खराब हैं तो कल भी वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है, और जो कल बुरा है वो अच्छा भी हो सकता है। सर्दी सर, एक पैराग्राफ का पूरा अर्थ बता दीजिए। हाँ बता देंगे, इसका दोबारा से हम इसका हिंदी अनुवाद बता देंगे, ठीक है। हाँ, इसके इसके बाद एंड थिंक, और सोचो, यू आर थॉट, आप सोच सकते हो कि तुम निराशा से निकल चुके हो। क्योंकि अगर आप इस सारे कार्य करोगे, अब ऐसा करोगे, कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे, तो आप एक बार सोचोगे कि हम इस निराशा से, इस अंधकार से निकल चुके हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। ठीक है, पैराग्राफ ए का अर्थ बता देंगे दोबारा से। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और आशा होती है कि फिर से एक नई शुरुआत करने की। तो क्या करना चाहिए हमें? एनोदर चांस की, इस पोएम में यही बताया गया है कि हमें एनोदर चांस की इसलिए आवश्यकता होती है कि हम अपने आने वाली गलतियों को फिर से सुधार सकें। इसलिए हमें एक मौके की, एक चांस की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, हमेशा क्षमाशील होने की, थोड़ी सी सूर्य के समान चमक होने की, और इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं हमें आवश्यकता है पहले से थोड़ा बेहतर जीने की। हाँ, तो आकाश ने बताया है कि पहले का अर्थ, पैराग्राफ ए का फिर से अर्थ बता दीजिए। फिर से इसका अर्थ ध्यान से सुनो। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर एनोदर चांस, कवि कहता है इसमें। अब इसमें कवि, लेखक जो हैं वे कह रहे हैं कि हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर, ऑफ्टन मीन्स होता है अक्सर, और वी विश फॉर हम आशा करते हैं, इच्छा जताते हैं। यानी कि कितनी बार हम इच्छा जताते हैं, कितने बार हम इच्छा जताते हैं। फॉर एनोदर चांस, एक नए मौके की, एक नए मौके की। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की, एक नई शुरुआत करने की। ए चेंज, सॉरी, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक मौका। ए चांस मीन्स एक मौका, टू ब्लॉट आउट मीन्स मिटाने का, और मिस्टेक्स मीन्स हमारी गलतियों को, हमारी गलतियों को, यानी कि एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को जीत में बदलने का। यानी कि क्या इसमें बताया गया है कि कितनी आते हैं एक और मौके की, एक नई शुरुआत करने की, एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का और अपनी असफलता को जीत में बदलने का। ये पूरा इसका अर्थ हो जाता है पहले पैराग्राफ का। और कोई पैराग्राफ समझ में ना आया हो तो दोबारा बता दीजिए, उसका भी हम हिंदी अनुवाद बता देंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, वो दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे। और सभी लोग कमेंट करें कि वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहा कि नहीं रहा। हम अगला पाठ जो कि द काबुली वालाह का हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अनुवाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।